नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बना मेयर और डिप्टी मेयर अरविंद केजरीवाल बोले कि हार गए गुंडे। ये आपको बता दें कि दिल्ली को 80 दिनों के बाद अपना नया मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने दिल्ली का मेयर चुनाव जीत लिया। शैली ओबरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हरा दिया। मेयर चुनाव में दिल्ली के कुल 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने वोट किया था। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस पार्टी के 9 पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले, जबकि रेखा गुप्ता को सिर्फ 116 वोट मिले। एमसीडी के डिप्टी मेयर पद पर भी आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शैली ओबरॉय को जीत की बधाई दी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गुंडे हार गए और जनता जीत गई। और ये बड़ी खबर, तेजस्वी यादव मार्च में बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। होली के बाद नीतीश कुमार सौंपेंगे अपनी कुर्सी। आरजेडी विधायक के दावे से मचा बवाल। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और वर्तमान में इसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, लेकिन आरजेडी विधायक विजय मंडल ने दावा कर दिया है कि इस होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आरजेडी की ओर से यह दावा तब किया गया है जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने को भविष्य की बात बताते हुए कहा कि अभी ये तय नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बयान के बाद आरजेडी और जेडीयू में खिंचाव और नाराजगी बढ़ गई है। दिनारा के आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने दावा किया है कि अगले महीने यानी मार्च में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार की कमान संभाल लेंगे। उन्होंने सासाराम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फागुन महीने के बाद मार्च महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को प्रभार सौंप देंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी के लोग चाहते हैं कि 2025 तो अभी दूर है, अगले महीने ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के लिए आगे आए। राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ में है। आपको बता दें कि फिलहाल विजय मंडल ने कहा कि कांग्रेस पर उन्हें कोई शक नहीं है और नीतीश कुमार पर भी पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादा किया है वो आने वाले समय में तेजस्वी यादव को बिहार का प्रभार सौंप देंगे। उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना वादा जरूर निभाएंगे। और ये बड़ी खबर, मेघालय की रैली में राहुल गांधी ने उठाया गौतम अडानी का मुद्दा, भ्रष्टाचार पर किए कई खुलासे। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा मेघालय की संस्कृति, कला, परंपरा और आपके धर्म पर हमला और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको यहां पर यह बताने के लिए आया हूं कि हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये कभी होने नहीं देंगे कि वो आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, कला और आपके इतिहास को नुकसान पहुंचाएं। राहुल गांधी ने कहा कि क्योंकि ये हमारे लिए भारत नहीं है, हमारा देश हिंसा को कभी भी समर्थन करने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए हमारे देश में कोई भी जगह नहीं है। राहुल गांधी अब चुनावी मोड में आ गए हैं। उन्होंने मेघालय में बड़ी रैली को संबोधित किया। बड़ी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला, साथ ही जनता से कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील की। और ये बड़ी खबर, 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष में पड़ गई बड़ी फूट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नाराज हो गए सहयोगी दल। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आगामी 2024 के चुनाव में गठबंधन की सरकार बनेगी जिसकी लीडरशिप कांग्रेस पार्टी करेगी। इस बयान का विपक्षी दलों ने विरोध किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर लालूए लेफ्ट ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ऐसे उतावलेपन से प्रधानमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। 2024 में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दावे पर कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसी बयानबाजी के लिए यह समय ठीक नहीं है। अभी चुनावों में बहुत समय बाकी है। ऐसे में सरकार बनाने और प्रधानमंत्री पद पाने को लेकर बयानबाजी करना एकदम गलत बात होगी। सीपीएम नेता हनान मुल्लाह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतने अधिक जिम्मेदार पद पर होते हुए भी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, कुछ यही हाल विपक्ष का है। चुनाव अभी दूर है, सरकार बनने का सपना अभी से देखने लगे। यही नहीं, पीएम पद का भी ख्वाब पाल लिए। कांग्रेस के ये दावा कर रही है कि 2024 में विपक्ष की सरकार बनेगी जिसको कांग्रेस पार्टी लीड करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की चुनाव के बाद पीएम पद तय करने की सहमति से अलग बयान देते हुए अपना दावा ठोक दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है। विपक्षी दल लगातार कहते रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है, लेकिन इस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा ये उसी वक्त तय करेंगे। खुद कांग्रेस भी यही बोलती रही है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के ताजा बयान ने विपक्ष में हलचल पैदा कर दी है। विपक्षी दल मल्लिकार्जुन खड़गे को ज्यादा उतावलापना ना दिखाने की सलाह दे रहे हैं।
और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में मजदूर कभी नहीं रहा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंटक अधिवेशन में भारत के संविधान की बात करते हुए कहा कि इसमें मजदूर का खास ध्यान रखा गया है। इंटक के अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में मजदूर कभी नहीं रहा, बल्कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में केवल उद्योगपति हैं। मजदूरों में फूट डालने के लिए आरएसएस ने अपना मजदूर संगठन बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। कांग्रेस ने सबको वोट देने का अधिकार दिया है। मालिक और मजदूर दोनों को वोट देने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। मजदूर के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। नेहरू और बाला साहेब अंबेडकर की सोच का नतीजा था कि जब दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था, उस वक्त मालिक और मजदूर समेत सबको वोटिंग का अधिकार दिया गया। इस अधिकार से लोग सांसद से विधायक और विधायक से प्रधानमंत्री बने। लेकिन लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जुमला बोलने वालों पर भरोसा मत करो, जो काम करने वाले हैं उन पर भरोसा करो। और ये बड़ी खबर, महज 38 दिन के लिए मेयर की कुर्सी पर काबिज रहेंगी शैली ओबरॉय। 1 अप्रैल को फिर से होगा चुनाव। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव समाप्त हो चुका है। मेयर पद पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय को जीत मिली है। हालांकि शैली ओबरॉय सिर्फ 38 दिन ही मेयर पद पर रहकर काम कर सकेंगी। शैली ओबरॉय एमसीडी में 31 मार्च तक मेयर रहेंगी और उसके बाद 1 अप्रैल को फिर से मेयर का चुनाव होगा। इसकी वजह यह है कि पहले ही परिसीमन की वजह से देर से एमसीडी के चुनाव हुए और फिर सदन की बैठक 3 बार हंगामे की वजह से मेयर का चुनाव स्थगित कर दिया गया। ऐसे में पहले साल के मेयर का कार्यकाल कम हो गया है। दरअसल एमसीडी एक्ट के अनुसार दिल्ली नगर निगम का साल अप्रैल महीने के पहले दिन से शुरू होता है। इस तरीके से अगले साल 31 मार्च को साल समाप्त हो जाता है। इस लिहाज से 22 फरवरी को शैली ओबरॉय मेयर चुनी गई हैं, जिनका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस तरीके से सिर्फ 38 दिनों तक ही मेयर पद पर रहकर वो काम कर सकेंगी। इसके बाद दोबारा से 1 अप्रैल को मेयर का चुनाव होगा। आपको यह भी बता दें कि एमसीडी के 5 साल के कार्यकाल में मेयर का चुनाव हर एक साल होता है। और ये बड़ी खबर, सीएए और एनआरसी का जिक्र कर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोली हम उन्हें दिल्ली से बाहर कर देंगे। ये आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि मेघालय में टीएमसी के लिए वोटिंग कीजिए, हम दिल्ली से बीजेपी को बाहर कर देंगे। लोगों को बाहर से आने और आप पर सीएए और एनआरसी थोपने की इजाजत ना दें। उन्होंने आगे कहा कि कोनराड संगमा सरकार ने लोगों के विकास के लिए काम नहीं किया है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी ही मेघालय के विकास और लोगों के लिए काम कर सकती है। संगमा सरकार ने यहां एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं बनाया और ना ही अच्छा स्वास्थ्य ढांचा खड़ा किया। मौजूदा राज्य सरकार ने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि टीएमसी को लोगों का समर्थन मिल रहा है। रैली में इतनी भीड़ इसकी गवाही दे रही है। बता दें कि राज्य में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 2 मार्च को इसका परिणाम आएगा। इसको लेकर आए दिन सभी राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी बुधवार को रैली करते हुए टीएमसी और मोदी सरकार पर सियासी हमला किया। राहुल गांधी ने टीएमसी को बीजेपी की मदद करने वाला बताया। अगली बड़ी खबर, सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी की जगह पक्की, लेकिन प्रियंका गांधी को लड़ना होगा चुनाव। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में रायपुर महाधिवेशन की तैयारी जारी है। इसी बीच खबर है कि पार्टी ने खजानों को भरने और जनता से नेताओं को जोड़ने के लिए कुछ बदलावों की तैयारी की है। कहा जा रहा है कि नए बदलावों के तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे नेताओं की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह पक्की हो जाएगी। पार्टी का सत्र 24 से 26 फरवरी के बीच में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस संगठन स्तर पर किए जाने वाले कुछ अंतिम बदलावों को अंतिम रूप दे रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पार्टी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेशन की 100 रुपए सदस्यता शुल्क बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। इनमें 400 रुपए विकास शुल्क और 300 रुपए मैगजीन संदेश के लिए होंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सदस्यों के लिए यह फीस 3000 रुपए होगी। कहा जा रहा है कि पार्टी को उम्मीद है कि फीस में इजाफे के चलते नेता पार्टी के लिए और प्रतिबद्ध हो जाएंगे और मददगार बनेंगे। खबर है कि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में चुनाव के लिए भी तैयार है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि दबी आवाज में इसका पार्टी में विरोध हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि नेतृत्व चुनाव चाहता है ताकि नेता पूरे देश में कार्यकर्ताओं से जुड़े रहें। बदलावों के बाद पूर्व पार्टी अध्यक्षों, पूर्व प्रधानमंत्रियों, लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के नेताओं और कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष अपने आप ही सीडब्ल्यूसी के सदस्य बन जाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह पक्की हो जाएगी। खास बात यह है कि अगर ऐसा होता
होता है तो प्रियंका गांधी वाड्रा अपने आप सीडब्ल्यूसी की सदस्य नहीं बनेंगी, उन्हें पद के लिए चुनाव लड़ना होगा। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा करारा झटका, शिंदे गुट के पास ही रहेगा शिवसेना का नाम और पार्टी का चिन्ह। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर दिए गए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में उद्धव ठाकरे गुट को 2 हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर शिवसेना नेता राहुल सेवाले ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अदालत ने बैंक खाते और प्रॉपर्टी टेकओवर करने पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के आदेश के बाद कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम पर बीजेपी का करारा जवाब, कहा विपक्षी एकता को छोड़िए, पहले अपनी पार्टी को बचाइए। ये आपको बता दें कि महागठबंधन में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री पद के लिए बेचैन है, इसके लिए सभी विपक्षियों को जोड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी। नीतीश कुमार गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कोई गले लगना नहीं चाहता। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर कांग्रेस कहती है कि जो लोग बीजेपी के साथ रहे हैं वो लोग सोचें, कांग्रेस के बिना कुछ भी नहीं है। आज ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं। नीतीश कुमार को विपक्ष को जोड़ने का कार्य छोड़ देना चाहिए, पहले वो अपनी पार्टी को बचाएं। जेडीयू के अभी खंबे हिल रहे हैं। आरजेडी के विधायक बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव होली के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आगे देखिए अभी होता है क्या। आपको बता दें कि आगे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम बनने के ख्वाब लेकर विपक्षी एकता की बात करने वाले नीतीश कुमार आज अकेले दिख रहे हैं। नीतीश कुमार को हमेशा बीजेपी साथ देती रही है। नीतीश कुमार को हमेशा बीजेपी का समर्थन रहा है। आज उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी पद से त्याग देते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता से बिना बात किए पलटी मार देते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आर्थिक चिंता है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके साथ ही विकास दर 7% की दर से बढ़ रही है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को हिदायत दी है कि विपक्षी एकता को छोड़िए, पहले अपनी पार्टी को बचाइए। और बड़ी खबर, चुनाव से पहले ही विपक्षी बिगाड़ रहे खेल, एकता में अभी से पड़ रही फूट, कांग्रेस से काट रहे कन्नी, दूसरे दलों को साधने के लिए करेंगे रैली। ये आपको बता दें कि भाजपा के खिलाफ 2024 में मोर्चा खोलने के लिए कई स्तर पर विपक्षी एकता की कवायद चल रही है। हालांकि अभी से इसमें फूट भी नजर आने लगी है। भारत राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष केसीआर कांग्रेस से कन्नी काटते ही नजर आ रहे हैं। वो विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को अलग ही रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी 24 फरवरी से रायपुर में होने जा रहे अधिवेशन में विपक्षी एकता को लेकर बड़ी रणनीति बनाने वाली है। जानकारी के मुताबिक केसीआर अप्रैल महीने में हैदराबाद में विपक्ष की बड़ी रैली करने वाले हैं। इसके लिए अलग अलग दलों से संपर्क अभियान भी शुरू हो गया है। इस काम में लगे नेताओं के मुताबिक केसीआर ने रेनबो अलायंस बनाने के लिए ही हैदराबाद में रैली का आयोजन करने का फैसला किया है। इस रैली में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, जेडीएस के एचडी देवगौड़ा, एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, जेएमएम चीफ हेमंत सोरेन, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया जाएगा। एक सीनियर नेता के मुताबिक ज्यादातर नेताओं ने रैली में आने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से अभी तक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बता दें कि इसी महीने केसीआर दिल्ली में राजनीतिक बैठक भी करना चाहते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि वो विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस के रुख का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद से केसीआर ने अपने अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया है। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भी केसीआर और ममता बनर्जी ने कोलकाता में यूनाइटेड इंडिया रैली की थी। इसमें बड़े दलों के नेता शामिल हुए थे। हालांकि आम चुनाव के लिए कोई गठबंधन नहीं बन पाया था। एक नेता ने कहा कि केसीआर की दिक्कत यही है कि वो कांग्रेस को अलग रखना चाहते हैं। इसमें विपक्षी एकता में खलल पड़ रहा है। आपको बता दें कि जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के बिना विपक्षी एकता सफल नहीं होगी। और ये बड़ी खबर, वरुण गांधी ने उठाया रेवड़ी कल्चर पर सवाल, बोले जन्म से मौत तक का ठेका ले रही सरकारें। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाए हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने मुफ्त की रेवड़ियों की पेशकश की संस्कृति को बढ़ावा देकर जनमानस में एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दिया है जो सरकार जन्म से मृत्यु तक का उसका ठेका ले, वही कल्याणकारी सरकार है। शासन को लेकर खुलकर अपनी चिंता जताने वाले वरुण गांधी ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियों की पेशकश कर सार्वजनिक धन के बड़े स्तर पर दुरुपयोग के बारे
बारे में बातचीत की जरूरत है। आपको बता दें कि गांधी ने अपनी हालिया किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस के बारे में पीटीआई से चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे कई वादे पूरे नहीं होते हैं या आंशिक रूप से अधूरे रह जाते हैं। ऐसे वादे करना मतदाताओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल अब मुफ्त रेवड़ियां बांटने की पेशकश करते हैं और इसके माध्यम से हकदारी की एक मानसिकता को प्रोत्साहित किया गया है। इसके जन्म से अंत तक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पैदा हो रही है। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने कहा कि अब सरकारें जन्म से मौत तक का ठेका ले रही हैं। और ये बड़ी खबर, बीजेपी ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पार्टी पर बोला जोरदार हमला। कहा कांग्रेस की जमीन बंजर है फिर भी हाथ में बेवफाई का खंजर है। ये आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि गठबंधन के मामले में कांग्रेस के बेवफाई वाले कैरेक्टर के बारे में पूरा देश जानता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस की जमीन भले ही बंजर है लेकिन उसके हाथ में बेवफाई का खंजर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नकवी ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में केंद्र में उनकी पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। नकवी ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस की जमीन बंजर है फिर भी हाथ में बेवफाई का खंजर है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के मामले में कांग्रेस के बेवफाई के कैरेक्टर के बारे में पूरा देश जानता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस परिवार को पावर नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर खड़ा करने के लिए जानी जाती है। उनका कहना था कि पहली बार है कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिरता और विश्वसनीयता के साथ में देश के सम्मान समृद्धि सशक्तिकरण की इबारत लिख रहे हैं। पूरी दुनिया भारत की धमक मोदी की धाक महसूस कर रही है। उन्होंने दावा किया कि परिवार के प्रांगण में सिमटी कांग्रेस पार्टी को यह हजम नहीं हो रहा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर शायराना अंदाज में कहा कि कांग्रेस की जमीन बंजर है लेकिन फिर भी हाथ में बेवफाई का खंजर है। और ये बड़ी खबर, 24 फरवरी को नमो किसान सम्मान दिवस मनाएगी भाजपा। बढ़ाई जा सकती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि। ये आपको बता दें कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा समाज के अलग अलग वर्गों में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अभियान चला रही है। इसी क्रम में पार्टी 24 फरवरी को पूरे देश में नमो किसान सम्मान दिवस मनाएगी। इसके अंतर्गत जिला ब्लॉक स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता किसानों से मिलकर उन्हें किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी देंगे। इस दौरान किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों से मिलकर भाजपा नेता उनका आभार भी प्रकट करेंगे। केंद्र सरकार ने 4 साल पहले 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर से किसान सम्मान निधि देने की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की केंद्र की सत्ता में वापसी में इस योजना की भूमिका अहम मानी गई थी। आपको बता दें कि किसान संगठनों के द्वारा लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को दी जा रही आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाई जाए। भाजपा सूत्रों के अनुसार इस योजना के 5 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार किसानों को यह उपहार दे सकती है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या इस राशि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।